डिजिटल अरेस्ट आ गया है। डीप फेक के जमाने में कभी भी अनजान नंबर से वीडियो कॉल ही नहीं उठाना चाहिए। इस तरह से बड़ा ब्लैकमेल करता है सब। कई बार किसी निर्वस्त्र में उधर तो हीरोइन का ऐसे कर दिया था। अभी एक तो अपने क्लास का कोई स्टूडेंट को ऐसे हुआ है। एक बार हमारे पास भी आया था ऐसे। तो गर्ल्स, तुमने जो दिया है वो एक खरोच है। हम जख्म इतनी गहरी देंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। लेकिन डीप फेक के जमाने में किसी का डीप फेक लगा दे रहा है। लड़की लोग, आप लोग में देखिएगा, कभी कभी मुड़ी काट देगा, किसी का लगा देगा यहाँ पर। अभी एक तो हीरोइन का ऐसे कर दिया था। तो खैर हीरोइन उरीन में क्या जाता है, वो डीप फेक से तो ओरिजिनल खतरनाक है। तो ऐसे तो गर्ल्स लोग थोड़ा इसमें थोड़ा सा सतर्क रहिएगा और सबको समझा के यहाँ से, और अपने आप में भी थोड़ा सा सावधानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे ये सब चीजें जो है बड़ा ज्यादा टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है। तो आने वाली पीढ़ियों में ऐसे और भी ज्यादा होगा। अब तो इतना खतरनाक वॉइस डीप फेक आ गया है। जैसे आपका वॉइस किसी के पास है तो मान के चलिए आपका वॉइस बहुत कम लोगों के पास है। अब जो हम लोग सोशल फेस है, हम लोग का वॉइस कहीं से मिल जाएगा। एगो यूट्यूब पे वीडियो देखा, धाय से वॉइस कॉपी कर लिया। अब उसका ना एग्जैक्ट उसी वॉइस का आवाज बना देगा और बोलेगा ना तो लगेगा हम ही बोल रहे हैं। एक इंसान का बैंक से पैसे चोरी नहीं हुए, उनसे भेजवाया। एक बूढ़े इंसान थे, उनके यहाँ उनका एक दोस्त कॉल किया कि भाई देखो ना, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम 40,000 भेज दो, मैं बहुत इमरजेंसी में। उसने 40,000 भेज दिया, छोड़ दिया वहाँ पे। 2-3 मंथ बाद ऐसे, मतलब कुछ मंथ बाद, 1-2 महीने बाद उसने दोबारा कॉल किया कि तबीयत कैसी है। कहा कि तबीयत को क्या हुआ था रे? आगे क्या बात करते, तुम तो हॉस्पिटल में था, 40,000 रुपया हमसे मांगा था। तो अब उसका भंडा फूटा, तब जांच हुआ, कहाँ से कॉल आया, कैसे क्या हुआ, पुलिस पकड़ी। ऐसे 4-5 केस आते गए, तब पुलिस को लगा, नहीं तो पुलिस उसी को लग रहा था कि आदमी पैसा खा गया है, उसको लगा कि पैसा खा। लेकिन ऐसे 3-4 केसेस जब आने लगे तब समझ में आया कि अब तो वॉइस भी गड़बड़ा गया है। वॉइस किसी का कुछ रहेगा। अभी तो बहुत खतरनाक चीज है। कल को पता चला कोई मोदी जी के वॉइस में आ जाए, कह दे कि मित्रों कल से 500 का नोट बंद। बवाले हो जाएगा जी यहाँ पे। पहले आदमी कंफर्म करना पड़ेगा। अब कुछ भी बात हो रहा है ना, क्या हो रहा है, कंफर्म करना पड़ रहा है। यहाँ पे बड़ी गड़बड़ है यार। तो अब डिजिटल अरेस्ट आ गया है। नहीं समझ आ गया है? डिजिटल अरेस्ट, सामने आपको वीडियो कॉल आएगा, कभी भी अनजान नंबर से वीडियो कॉल ही नहीं उठाना चाहिए। समझ में आ गया? क्योंकि उधर वाला किस अवस्था में है, जैसे मान के चलिए आपके पास वीडियो कॉल है, उधर वाले को बंदूक लेके खड़ा है और जैसे आप लेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पहले से ऑन रहेगा। अब आपका फोटो आ गया, अब वो वही फोटो स्क्रीनशॉट आपको भेजेगा। बंदूक के साथ आपका भी है, आपका कोई कनेक्शन है कुछ ना कुछ। नहीं समझ में आ गया? तो इस तरह से बड़ा ब्लैकमेल करता है सब। कई बार किसी बूढ़े बुजुर्ग को, बुजुर्ग है, रिटायर हो गया है, वहां पे उसको कोई फोन आया और ऐसे निर्वस्त्र में उधर, अब बूढ़ा आदमी को वहां पे उसको ब्लैकमेल करने लगा सब। उधर से कोई ब्लैकमेल करने लगा। अभी मेल हो या फीमेल हो, दोनों की ओर से ये दिक्कत होता। अब बेचारा कुछ गलती नहीं था, बेचारा बूढ़ा आदमी का। लेकिन अमूमन ऐसे मामलों में लोग वन साइडेड हो जाते हैं, या तो लड़की का पक्ष ले लेंगे या तो लड़का का पक्ष ले लेंगे। कोई गहराई तक यह मैटर नहीं जानना चाहेगा। तो ये बड़ा खराब दौर आ रहा है अब इस दौर में। और उन बेचारे से वो पैसा मांगने लगी कि भाई तुम्हारे गार्जियन को भेजेंगे, ये भेजेंगे वहां पे। अब बूढ़ा इंसान, रिटायरमेंट था, पेंशन आ रहा था, ऐसा ये सब डेटा निकाल लेते हैं सब। कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे ना, डेटा बेच भी दिया जाता है। कहीं मॉल वॉल में जाते होंगे आप लोग, शॉपिंग की नंबर बताइए, हम तो नंबर बता के आगे पीछे का कुछ तो हाँ इतना बोल दो। कभी कभी गलती से 10 गो की जगह 12 को बोला जाता है। कई बार ये सब भी होता है। तुम क्या करेगा नंबर जान के? अच्छा उसका यूज है तब तो ठीक है, अगर मिस यूज है तो गड़बड़ है। नहीं समझ आया? तो ये उसका मिस यूज बहुत हो जाता है। तो ये दोनों वीडियो कॉल अनजान पे तो उठाना ही नहीं चाहिए। समझ में गया? इनकेस अगर ऐसे लगने लगे कि इमरजेंसी है तो फ्रंटे कैमरा न लेता है जिसपे सेल्फिया रहता है। नहीं समझ में आई? सेल्फिया पे धोके जात दो, तब बोल रहे क्या कुछ दिख नहीं रहा, तो हम इतने करिया हैं। नहीं समझे? तो डिजिटल अरेस्ट आ रहा है। उधर से कोई जज फोन करेगा पूरा ड्रेस के साथ कि आपका एक पार्सल पकड़ा गया, इसमें ड्रग्स था। कोई पुलिस वाला फोन करेगा, कोई एयरपोर्ट से फोन करेगा यहाँ पे कि ये पार्सल आपके नाम से जा रहा है, इसमें ये वाला मादक पदार्थ रखा हुआ है। अभी एक तो अपने क्लास का कोई स्टूडेंट को ऐसे हुआ है, उसको डर के मारे उसको 25-30 हजार रुपया भेज दिया। वो कहा कि इसमें ड्रग्स है, इसमें आप ही का नाम है, यही सप्लाई है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गलती से कॉल आते रहता है। एक बार हमारे पास भी आया था, कोई नंबर ऐसे तो रैंडम डायल करते होंगे, आया होगा यहाँ पे, कह रहा है कि ऐसा ऐसा मादक पदार्थ है। तो हम कह चलिए आपको रिसीव हो गया, आप ही को तो भेज रहे थे। कह रहा है कि ये मादक पदार्थ आपके नाम से, हमारे नाम से आएगा ये छोटा कहीं का। जो भेज रहा होगा स्मगलर, वो अपने नाम से भेजेगा। अगर कोई सच में स्मगलिंग कर रहा होगा तो अपने नाम से करेगा। तो कह रहा है हम कह चलिए आप ही को तो भेज रहे थे, पहुंच गया आपके पास। कह रहे क्या मतलब है? तो हमारे होशियार, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड।
तो पहले ये होता था कि अपना एटीएम पासवर्ड बताइए, ये बताइए, सब क्या हो गया, पुराना मॉडल हो गया। अब नया नया चीज आ गए हैं, सब डीप फेक बना के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए कभी कोई लड़का या लड़की, आप दोनों लोग में ऑनलाइन थोड़ा सा लड़कियों को ज्यादा समाज जो कहता है ना जज करने लगता है, यहाँ पे कुछ भी बोल देगा यहाँ पे। तो जब भी इस टाइप का मैटर हो तो इसके लिए पहले तो सबको समझाना है कि भाई ये डीप फेक है। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर है गवर्नमेंट का, वहां जाने के बाद आप कंप्लेन कर सकते हैं, तो उसका ओरिजिनल फोटो फिर आ जाएगा। तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट जब एक साथ लग जाता है तो हो जाता है। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जितना तेज अफवाह फैलता है उतना तेज सच्चाई नहीं फैलती है। नहीं समझ में आ गया? तो थोड़ा आप लोग बच बचा के रहेंगे। चलिए अब आगे देखें हम लोग इससे कैसे बचेंगे। ले, कोरोना से कैसे बचे थे? कुछ लोग शिकार हुए, कुछ लोग बच गए, कुछ वैक्सीन लगाए। वैसे ही ये डिजिटल कोरोना है एक तरह का, इसमें कुछ लोग शिकार होंगे, कुछ ब्लैकमेल होंगे बेचारे, बहुत अजीब तरह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर इस एज में आप पढ़ने आए हैं, कोई लड़का है या कोई लड़की है, अगर इस तरह से डिस्ट्रैक्शन में आ गए तब क्या होगा, बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। हालांकि हम लोग के पास जो इस टाइप का चीजें आते हैं तो पहले ही हम लोग आप लोग को जागरूक कर देते हैं। और जब भी इस टाइप का कोई चीज हो ना तो ज्यादा उसको सेंसिटिव मत दिखाइए, ठीक है? नहीं समझे? जैसे कोई आपको धमकी दे रहा है, आप डराने लगेंगे तो और होगा। धमकी देगा, हाँ बोल, खराब है और खराब है, तुम अबे कम में जानता है। उसको लगता है कि नहीं भाई इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, थोड़ा कहिएगा इसमें तो डिस्टर्ब। लेकिन वो लोग भी क्या कीजिएगा ना, बहुत हाईली ट्रेंड होते हैं, वो डेली ऐसे लोगों से 10 लोगों से पाला पड़ता है, तो देखते हैं कि किस लेवल को कितना डराना है। आप लोग के पास ऐसा डेली पाला नहीं पड़ता।